नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो जैसे कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 पार्ट 1 एचएससी मैथमेटिक्स एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो देवियों और सज्जनों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.1 हमने पहले से ही कर रखी थी और अब हम स्टार्ट करेंगे 1.2। चलिए रीड करते हैं एक एक सवाल को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप एक बारी खुद ट्राई करके देखिए, फिर मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। एटलीस्ट प्लीज़ ट्राई बाय योर सेल्फ, ताकि आपको पता चल सके कि कितना आपको कंसेप्ट क्लियर है। एंड लेट मी टेल यू, आई विल टीच यू ऑल द बेसिक्स रिगार्डिंग दैट। मैं सब कुछ बेसिक्स आपको टीच करूँगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से एक बारी क्वेश्चन रीड करिए और ट्राई करिए, फिर मैं बेसिक्स पूरा क्लियर करता हूँ। यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो जल्दी से एक बारी ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। चलिए कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो बेसिक्स है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। दोस्तों, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसके रिगार्डिंग एक फॉर्मूला है। दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक नायाब सा फॉर्मूला है जो यूजुअली 12th में यूज़ होता है। तो आइए मैं आपको इसमें समझाता हूँ यह कैसे होता है। मान के चलिए 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की। ये एडजेसेंट साइड है और ये भी एडजेसेंट साइड है, इनके बीच में एक एंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग बताएं क्या लिख सकते हैं। वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल एज हाफ 1/2 ए इंटू बी, मतलब लेंथ ऑफ साइड, और मिडल वाले एंगल को साइन सी। क्लियर? इज इट क्लियर विथ यू? मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये आगे आने वाला है बट मैं पहले ही बता देता हूँ। मान के चलिए हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल में 2 साइड्स दे रखी है। ठीक है, 2 साइड्स दे रखी है विच इज सो कॉल्ड एज रेडियस। इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, और यहाँ पे एक एंगल आपको दिया हुआ है। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 एडजेसेंट साइड 1 एडजेसेंट साइड 2 एंड देन साइन ऑफ थीटा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। 1.2 में इसका यूज होने वाला है। जल्दी से लिख लीजिए। दोस्तों, हो गया नोट डाउन? जल्दी से लिख लो। देखिए 1.2 में एक और फॉर्मूला जो लगेगा वो है लेंथ ऑफ आर्क। देर इज अ फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क। जल्दी से लिख लीजिए। लेंथ ऑफ आर्क इज रिटन एज एस इक्वल्स टू आर थीटा। लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, आर्क पता है क्या होता है? एक सर्कल आपने बनाया। ठीक है, सर्कल के बाहर जो दिख रहा है आपको, ये सरकमफरेंस है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपको समझ में आ जाए। सर्कल की जो ये दिख रही है ना आपको, पेरीमीटर, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो एक पर्टिकुलर आपने एक आर्क को कट किया। लेट्स से एक पूरा सर्कल है। ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट हेयर टू हेयर। आपने एक पर्टिकुलर आर्क की बात करी है। ठीक है, एक कर्व की बात करी है, तो उस कर्व को बोलते हैं एस, मतलब लेंथ ऑफ आर्क को डिनोट करते हैं एस से। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू बच्चों, एस इक्वल्स टू आर थीटा। हम जो चैप्टर स्टॉल कर रहे हैं इसमें जो थीटा है वो रेडियन के टर्म्स में है। ऑल द कैलकुलेशन आर डन विथ रिस्पेक्ट टू रेडियंस। सो रास्ते में जाते जाते आपसे कोई पूछे एस क्या है, आप बोलोगे आर थीटा, और नीचे डिस्क्लेमर क्या रहेगा? डिस्क्लेमर क्या रहेगा? थीटा शुड बी इन रेडियन। थीटा शुड बी इन रेडियन। चलो पहला सवाल देखते हैं। कलर हम अच्छा यूज कर लेते हैं, येलो। येलो नहीं यूज करें, डार्क ग्रे। ठीक है, फाइंड द लेंथ
ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब एस ढूंढना है। एस इक्वल्स टू वॉट, आर थीटा, थीटा शुड बी इन रेडियन, विथ सबटेंड एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। बच्चों थीटा कितना है बताओ, थीटा है 108 डिग्री। देखो फॉर्मूला दिख रहा है ना, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू आर थीटा। सो थीटा के सामने जो हमारी आर्क है उसको कह देंगे हम एस, ठीक है। सो एस इज रिटन एज आर थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 108 डिग्री ना, डिग्री को रेडियन बनाओ, पाई बाय 180 चिपकाओ, पाई बाय 180 चिपकाओ और डिग्री को रेडियंस बनाओ, और रेडियस इन्होंने दे रखी है 15। गाइज विल यू डू इट बाय योर सेल्फ? मेरे ख्याल से 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 टाइम्स, और डिवाइड करो 5 3 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, 9 पाई आ जाएगा, 9 पाई यूनिट्स, ठीक है, 9 पाई सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। देखा कितना आसान क्वेश्चन हमने कितनी आसानी से कर दिया। जस्ट आपको चाहिए फॉर्मूलाज का एक डोज, तो कृपया इसे लिख लीजिए, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जल्दी से लिख लो इसको बच्चों। 3 2 1, सेकेंड क्वेश्चन, यू हैव ओनली 1 मिनट। चलिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करिए। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूं फिर, रेडियस 9 है तो, नहीं मैं क्या करूं, हाँ मैं क्या करूं, रेडियस 9 है तो, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, दिख रहा है आपको, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। एस का फॉर्मूला क्या है, आर थीटा, थीटा शुड बी इन रेडियंस, विच कट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस। अच्छा, विच कट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियन। ये तो टफ हो रहा है, अब कैसे करेंगे, सोचने दो सोचने दो। चलो सबसे पहले ना हम इसकी डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, देन वी विल डिसाइड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो मान के चलिए एक सर्कल इन्होंने दे रखा है। The radius of circle is 9. Find the length of arc of a circle which cuts off chord of length equal to the radius. ठीक है, देखो उन्होंने एक कॉर्ड को कट किया है। सर्कल होता है सर्कल, उस पर आप जितनी चाहे कॉर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। ये दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एज कॉर्ड्स, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि ये जो कॉर्ड बनी है ना बच्चों, ये रेडियस की लेंथ के बराबर है, मतलब ये और ये तीनों बराबर है, और ये आ रहा है 9 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 9 एंड दिस इज ऑल्सो 9। तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, देयरफॉर ये 60 डिग्री आ जाएगा, खत्म। अपने को चाहिए लेंथ ऑफ आर्क ना, मिल जाएगी, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क ना। लेंथ ऑफ आर्क को हमने क्या नाम दिया है, एस। एस का फॉर्मूला है आर थीटा। एस इक्वल्स टू आर मीन्स रेडियस, और थीटा मतलब क्या है, डिग्री नहीं रेडियंस है, थीटा शुड बी इन रेडियन। एस इक्वल्स टू वॉट, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 3 पाई सेंटीमीटर, खत्म, फिनिश, ओवर। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, जल्दी से लिख लीजिए फिर और आगे बढ़ते हैं।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी का स्वागत है बच्चों। जैसे कि आप सब देख रहे हो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया है। बारी है अब थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। बट बिफोर मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ ख्याल में रखिए, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। यस डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमको याद रख लेना है, ठीक है। उसी के दम पे सारे क्वेश्चंस जो हैं बच्चों सॉल्व हो रहे हैं। तो थर्ड एक बारी आप देखिए, प्लीज़ गिव अ ट्राई, अपनी ओर से थोड़ी तो कोशिश करिए। यू हैव ओनली 10 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ। प्लीज़ गिव अ ट्राई, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलो जल्दी से एक बारी ट्राई करो दोस्तों। चलो 10 सेकेंड बाकी है बच्चों। ओके, got it. Find the angle in degree subtended at a center of circle by an arc. Arc तो पता है आपको क्या है, ठीक है, इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है। जस्ट मोमेंट में राइटिंग स्टार्ट करता हूँ। व्यू कहाँ गया? राइटिंग 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 ड्रॉ, हाँ ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप तक देख पा रहे हो, फाइंड द एंगल इन डिग्री। अच्छा, क्या ज़रूरी है हम इसको डिग्री में ही फाइंड करें? आप रेडियन में भी फाइंड बच्चों कर सकते हो, ठीक है। सबस्टेंडेड एट अ सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 15। तो मान के चलो एक सर्कल है, इसकी लेंथ बच्चा पार्टी 15 है। इतना क्लियर है? जो लेंथ है ना, इट इज 15। ओके, ठीक है। और थीटा अपने को फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड व्हाट? वी नीड टू फाइंड थीटा। ओके ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं बच्चों। आई होप आपने ट्राई किया होगा। यू वुड ट्राई योर बेस्ट, मुझे पता है, ठीक है। फाइंड द एंगल इन डिग्री, ठीक है। इस एंगल को फाइंड करना है इन डिग्री। सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 15। लेंथ ऑफ आर्क पता है? डू यू नो व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क? लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क है 15, रेडियस उन्होंने दे रखी है 25। सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। बच्चों ये रेडियन मेजर है, इफ़ यू डू रिमेंबर, मैं पहले 25 बार बता चुका हूँ। जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ना, दीज आर इन द रेडियंस इस फॉर्मूला में। तो मित्रों इसका मतलब क्या आ जाएगा? थीटा को डिग्री बनाना है ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये अब हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। थर्ड क्वेश्चन वाज रियली इजी वन, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। काफी अच्छा सवाल था बच्चों, प्लीज लिख लीजिए। अगर आपकी परमिशन हो तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और कदम बढ़ा सकते हैं। रेडी हो? अपने पास, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है ना, तो बच्चों आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, वो अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक जो है ना बच्चों, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखो आ रहा है क्या? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, बड़ा ही इजी है, ठीक है। देखो आ रहा है क्या फोर्थ क्वेश्चन? अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। देखो तो आ रहा है क्या? चलो मैं ही बता देता हूँ।
A pendulum of length 14 centimeter oscillates through an angle of 18 डिग्री। ठीक है, मतलब एक पेंडुलम है जो इस तरीके से ऑसिलेट्स होता है, इधर से चला और इधर तक आता है, इधर चला मैं उधर चला, और मैंने इस दरमियान 18 डिग्री का एंगल बनाया है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, लेंथ ऑफ इट्स पाथ ढूंढना है, अरे आर्क को ढूंढना है, अरे एस इक्वल्स टू आर थीटा। सो एस इक्वल्स टू आर थीटा। आर कितना है बच्चों, उन्होंने दे रखा है 14, थीटा शुड बी इन रेडियन ना, तो पाई बाय 180 चिपका दिया। सो बेसिकली एस कितना आया 1.4 पाई। खत्म, फिनिश, ओवर। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, इट वाज रियली नाइस क्वेश्चन। जल्दी से लिख लो फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने। चलो, यू हैव ओनली 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, एक बारी खुद से ट्राई करो। जस्ट ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ बच्चों। The two arcs of same length subtend an angle of 60 75। हिंट आपको दे देता हूं कि इसमें ना लेंथ ऑफ आर्क को यूज करना है, फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज करना है। जल्दी जल्दी गिव इट ट्राई। चलो तो बच्चों सॉल्विंग कर लेते हैं। टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, आर्क पता है क्या होती है? आर्क मान के चलो, एक आर्क है, ठीक है। गलत बनी ना डायग्राम, पता है इसमें ऑटोमेटिक शेप्स भी आती हैं। दो आर्क्स हैं सेम लेंथ की, ठीक है। एक है यहां से यहां तक, दूसरी है यहां से यहां तक। एक आर्क जो है वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का, दूसरी आर्क जो है वो एंगल बना रही है 75 डिग्री का, ठीक है। पर ये S1 और S2 बराबर है, ठीक है। तो आइए अब हम आंसर लिखते हैं। उन्होंने गिवन दे रखा है आपको, इट इज ऑलरेडी गिवन। एक मिनट ना, मैं कलर चेंज करूं, ठीक है। थोड़ा इरेज कर लें यहाँ से। चलो अभी लिखते हैं। हाँ, उन्होंने गिवन दे रखा है अपने को S1 इज इक्वल्स टू S2। S1 जो है वो S2 के बराबर है, इतना क्लियर, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं, टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, मतलब इनकी लेंथ सेम है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू एस। एस को हम क्या लिखते हैं, R1 थीटा 1, इसको हम लिखेंगे R2 थीटा 2, ठीक है। अब इनके एंगल से 60 और 75, बच्चों दोनों साइड डिग्री लिखो या दोनों साइड रेडियन लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। सो R1 टाइम्स 60 इज इक्वल्स टू R2 टाइम्स 75। सो बच्चों जब मैंने R1 अपॉन R2 ढूंढा तो वो मुझे कितना मिला, 60 अपॉन 75। 4/5 का रेशियो आ रहा है ना। खत्म, फिनिश, ओवर। फाइंड द रेशियो ऑफ रेड आई, वही मिलना था, मिल चुका है। तो आपने देखा एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, जिंदगी में और कोई बदलाव नहीं आ रहा है। दिस इज जस्ट वन फॉर्मूला और जिंदगी सेटल। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। चलो मित्रों, अगला सवाल आ चुका है, सिक्स्थ सवाल आपके सामने है। जल्दी से इसको ट्राई करिए, देखिए आ रहा है क्या आपको करना है, ठीक है। द एरिया ऑफ सर्कल, अब मैं अच्छा सर्कल बना के दिखाऊं, ठीक है। देखो बड़े बढ़िया सर्कल बना है, ठीक है। बोलना मत मेरी ड्राइंग खराब है।
द एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई. बच्चों मेरे घर में जो एरिया आती है ना वो आती है पाई रेडियस स्क्वायर. पाई और पाई क्या हो जाएंगे? हम तो उड़ गए रे, उड़ गए रे, उड़ गए. सो आर स्क्वायर, जस्ट अ मोमेंट ना, ये क्या हो गया? हाँ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25. गली का बच्चा बच्चा जानता है रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 5 आ जाएगा. तो पहली लाइन पढ़ी मैंने, कैन यू सी दैट? मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ी, ठीक है, और उससे जो कंक्लूजन निकाला आपको बताया. मेरे मित्रों, मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, आगे पढ़िए जरा. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क. ओ आर्क, अच्छा. टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर नहीं रे बाबा. आर्क मतलब ये होता है कर्व. एस को बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क. जो कर्व शेप आपको दिख रही है ना उसको. सबस्टेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री. मतलब सब कुछ तो दिया रहता है, फिर पूछते क्यों है? बोर्ड एग्जाम में ऐसे वो चाहते हैं कि सबके आउट ऑफ मार्क्स आए. तो थीटा भी दे रखा है इन्होंने 144 डिग्री. मेरा दोस्त है, पता नहीं 144 नहीं बोलता, 144 डिग्री, 144 डिग्री. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. चलो और आगे पढ़े मित्रों. चलिए मित्रों, सबस्टेंड्स एन एंगल ऑफ 144 डिग्री, 144 डिग्री. फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर. ओ, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला पता है? चलो 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 मित्रों, मैं आपको लेके चलता हूँ. चल वहाँ जाते हैं जहाँ लिखे हैं सारे फॉर्मूलाज. देखो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको बताया मैंने, और ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी बताया था ना मैंने, कि नहीं बताया था आपको? ये भी बताया था, ठीक है. और फॉर्मूला मैंने बताया नहीं था. नहीं नहीं नहीं, बताया ही नहीं. चलो नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चलता हूँ, आइए. ठीक है. तो बेसिकली बच्चों, जब एक सर्कल आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, देखो कितनी बढ़िया ड्राइंग है मेरी, आप भी ना फालतू में मजा लेते हो. सर्कल में जब आप सेंटर से 2 रेडियस बना लेते हो, तो ये जो आपको केक दिख रहा है ना, जब बच्चों केक कैसे कट करते हैं, ऐसे ही कट करते हैं ना. ये क्या हो रहा है? मतलब ऑटोमेटिक लिखे जा रहा है. देखो ये जो एरिया आपको मिला है ना, इसको बोला जाता है, केक काटते हैं ना तो ऐसे ही कट करते हैं ना. अब मेरा एक दोस्त है, वो बोला मैं ऐसे कट करूँगा. ठीक है, हम तेरे बर्थडे में नहीं आएंगे भाई, तू तेरा बर्थडे खुद ही सेलिब्रेट कर भाई. केक जनरली ऐसे ही कट होता है. मान के चलो ये दे रखा है तो आप ऐसे कट करते हो ना, इसको सेक्टर बोलते हैं. इसके अलावा अगर अजीब तरीके से काटोगे तो हम नहीं आएंगे आपके बर्थडे में. ठीक है, पार्सल कर देना हमको केक. सो उन्होंने ये जो एरिया दे रखा है ना, इसको बोला जाता है सेक्टर. सेक्टर मतलब केक कटिंग. ठीक है, इसको बोला जाता है माइनर सेक्टर, क्योंकि मेजर पीछे है. सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर कैसे मिलेगा? उन्होंने बोला ना, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हमको दे रखी है ऑलरेडी उन्होंने, 25 पाई. सो इधर आ जाएगा 25 पाई. थीटा की वैल्यू है 144 डिवाइडेड बाय 360. आई होप यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ. प्लीज डू इट बाय योर सेल्फ. आप स्वयं कर सकते हो. ठीक है, जल्दी से लिख लो, फिर मुझे आंसर बताओ. तो ये 10th में फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों. ये जो फॉर्मूला है ना, ये 10th में पढ़ रखा था हमने, है ना. दिस इज द फॉर्मूला. ये हमारा अनअकैडमी का प्यारा लोगो. 10वीं में याद है, मैंने 10वीं में पढ़ाया था आपको. याद करो, मैंने 10th में सिखाया था.
और मेरी ड्राइंग के लिए कुछ बोलो मत, देखो अच्छी बन रही है। प्लीज जल्दी से लिख दो, प्लीज मित्रों जल्दी से लिखो। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ना है आपने को। राइट इट डाउन और कैलकुलेट भी करो थोड़ा सा। एटलीस्ट आपको एफर्ट डालना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ मैं ही कराऊंगा। और देखो कैसा मेहनत तो करते रहनी है, देर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। देखो फॉर्मूला की शीट भी मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ। सो ये रही फॉर्मूला की शीट। देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो गली का बच्चा बच्चा जानता है। क्या गली का हर एक बच्चा जानता है एरिया ऑफ सर्कल क्या आती है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आती है, थीटा अपॉन 360। थीटा अपॉन 360 इंटू, अरे पेन तो हो जा, हाँ, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें थीटा के जो वैल्यू है ना बच्चों, वो डिग्री में दे रखी है। अगर इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे ना तो पाई लगाएंगे, है ना, पाई लगाएंगे ना। अ, हाँ पाई लगाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये तो कट हो रहा है फिर। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, जाने दो, इतना ही ख्याल में रखो आप, डिग्री में ही ख्याल में रखो, रेडियंस की फिलहाल तो नीट नहीं है। ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डिग्री में है ये, इसको रेडियंस बनाएंगे तो रेडियंस बनाएंगे तो क्या करते हैं, पाई बाय 180 चिपकाते हैं ना। थीटा इज नॉट इन रेडियन, पाई बाय 180। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 टाइम्स पाई रेडियस का स्क्वायर। अब अपने को इसको रेडियंस बनाना है तो थीटा को क्या चिपकाना पड़ेगा, पाई बाय 180। अब ये सब कुछ है ना, ऑलरेडी वहां पे सब कुछ अवेलेबल ही है ना। सुनो, आर स्क्वायर को साइड में छोड़ दो, 360 को मैं 180 इंटू 2 लिख दूं, कोई तकलीफ नहीं। पाई इसके साथ चिपका दो, पाई बाय 180 अगर किसी एंगल को चिपकता है तो वो रेडियन बन जाता है। यही तो फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है, सो हैव अ नोट ऑफ इट। 3 2 1। चलो जल्दी से लिख लो ये, फिर आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। देखो अपने कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं ना। कैलकुलेशन किया है आपने या बस छोड़ दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना। देखो ये 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 12 टाइम्स, 12 से 30 टाइम्स, तो ऊपर आ रहा है मित्रों 24 पाई बाय 30। तो बेसिकली कितना आएगा, 4 5 0.8 पाई सेंटीमीटर। तो देवियों और सज्जनों प्लीज लिख लो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने,
और आइए हम जिंदगी में इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा जरा देखिए। 7th क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए प्लीज। प्लीज देवियों और सज्जनों ट्राई करिए। जल्दी से ट्राई करो। सेवेंथ क्वेश्चन प्लीज। चलो 7th क्वेश्चन की ओर हम कदम बढ़ाते हैं अपनी जिंदगी का। ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल। सर्कल देखा है आपने अपनी जिंदगी में कभी? ठीक है। सर्कल में एक सेक्टर है। देखो डायग्राम अच्छी नहीं बनी ना, क्या लगता है आपको? मजा नहीं आया एक्चुअली। क्लीन नीट एंड क्लियर डायग्राम बने कितना अच्छा हो। इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल ओ ए बी एक सेक्टर ऑफ सर्कल है। सेंटर ओ है, रेडियस 12 है। इफ ए ओ बी, एंगल ओ है 45 डिग्री। एंगल ओ कितना है मित्रों? 45। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर ओ ए बी। ओ ए बी, ओ ए बी एंड सेक्टर ए ओ बी। ए ओ बी नहीं समझ में आया। सी ओ ए बी is the sector of circle having center at O. The radius is 12. If angle is 45 degree. Find the distance between area of sector OAB. OAB. And इधर ट्रायंगल आएगा बच्चों, ये ट्रायंगल आएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। ट्रायंगल OAB। चलो हम अगले पेज पे चलते हैं। पूरी जानकारी को एक बार ये हम सर्कल में बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल है, ये है हमारा प्यारा सा सर्कल। और सर्कल में हमने ड्रॉ किया है सेंटर। ठीक है, अब उनका क्या कहना है मेरे दोस्तों? उनका क्या कहना है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर है O और ए बी आर्क एक्सटेंड हो रही है, ये है 45 डिग्री। ठीक है, उन्होंने ये एरिया फाइंड करने को बोला है। सो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? रिक्वायर्ड एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई रेडियस का स्क्वायर। उन्होंने देवियों रेडियस दे रखी है 12 का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है 1/2 ए बी साइन सी। आइए मैं सिखाता हूं ये क्या होता है। मान के चलो एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, दिस इज अ सर्कल। बहुत बुरा बना है, बहुत बुरा। आलू बनाया है मैंने, सर्कल नहीं है बेटा, ये आलू है।
ठीक है ना। मान के चलो ये सर्कल है, ठीक है। अब इसमें मान के चलो ये ट्रायंगल है और मान के चलो ये दो साइड्स है। अगर ये लेंथ ए की है और ये लेंथ बी की है और ये एंगल थीटा है, तो हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं। एक जादुई फॉर्मूला है 1/2 ए बी साइन थीटा। अब सुन लो एक काम की बात, ये फॉर्मूला हमने 10th में भी पढ़ा है, सीबीएसई में भी, स्टेट बोर्ड में भी, कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन में, और ये 12th में भी है, ठीक है। मतलब कोई भी दो साइड की लेंथ हो और उनके बीच का एक एंगल हो, ठीक है। ये नया फॉर्मूला है, प्लीज लिख लो, मैंने पहले ही बताया आपको, प्लीज लिख लो। ये बच्चों कितना आ जाएगा, 45 वनजा और 45 8, ठीक है। और ये आ जाएगा 144 पाई। ये आ जाएगा 1/2 ए बी। अरे यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक बी है, ठीक है। और ये कितना है, रेडियस है ना ये, तो 12 आ जाएगी। रेडियस इज 12 इंटू 12 और साइन 45। दिख रहा है बच्चों क्लियर आपको? मैं थोड़ा सा छोटा हो जाऊं। अब सुनो, 8 के टेबल से डिवाइड होता है क्या? 8 1 8, 8 8 64, 18 पाई। अब ये आ जाएगा कितना, 72। साइन 45 इज 1/√2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर अगले पेज पे लेके चलता हूँ आपको। So required area is what? Required area is what? 18 pi minus 72 upon √2. So और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। लेट्स से इट इज 18 पाई। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 2। जोर से बोलो हाँ या ना। 2 को लिख सकते हैं √2 ये दोनों हमने कट कर दिए। सो बस 36 माइनस 36 प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप काफी मजा आ रहा होगा आपको। 8वें सवाल की ओर हम जिंदगी में तरक्की शुरू करते हैं, प्लीज लिख लीजिए। देखो तो रीड करो 8th क्वेश्चन। प्लीज ट्राई बाय योरसेल्फ। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, टाइम स्टार्ट नाउ। प्लीज कुछ तो खुद भी ट्राई करो, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही कराऊंगा। मैं कराऊंगा पर आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, अपने एंड से भी थोड़ा एफर्ट डालिए। प्लीज ट्राई करिए बच्चों। चलो मैं ही बता देता हूँ।
OPQ इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल। देखो अगले पेज पे ही करते हैं, वैसे भी एक पेज में मेरा मापता है नहीं। अब हंसना मत मेरी डायग्राम पे। देखा, मैंने सीधी कर ली इसको। स्केल भी है क्या? घुमाओ तो इसको थोड़ा, जाने दो यार, क्या स्केल यूज कर। देखो, ठीक है। OPQ इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल। OPQ, दिस इज द O। सेंटर को बच्चों यूजुअली O बोलते हैं। पढ़िए दोस्तों। और इसकी लेंथ बढ़ाऊं क्या? ये लोगो को टच नहीं करना। दिस इज अ गुड लोगो, है ना, हमारा प्यारा लोगो, ठीक है। OPQ इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर बताया ना आपको, केक कटिंग करते हैं, है ना, सेक्टर मालूम है ना, केक को बोलते हैं सेक्टर। सेंटर एट O एंड रेडियस 15 आ रही है इसकी। ये 15 रेडियस है। हाँ, और क्या बोल रहे हैं आगे? इफ पॉक इज इक्वल्स टू दिस। पॉक, पॉक मतलब क्या? 30 डिग्री। फाइंड द एरिया enclosed by arc PQ and chord PQ। आर्क PQ और chord PQ के बीच का एरिया निकालो। देखो chord किसको बोलते हैं? जो सर्कल होता है, ठीक है। ये अगर आप इसमें कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, इसको बोला जाता है chords। और सबसे बड़ी chord को क्या बोलता है? डायमीटर। ये डायमीटर है और ये सिर्फ chord है, ठीक है। ये जो दिख रही है आपको chord, तो प्लीज इतना लिख लो, फिर मैं बताता हूँ सॉल्यूशन क्या है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। आर्क PQ दिख रही है? गौर से देखिए इस आर्क को। क्या आपको दिख रही है आर्क? गौर से देखिए इस कॉर्ड को। क्या आपको दिख रही है कॉर्ड? इनके बीच में आखिर क्या चल रहा है? यस, इनके बीच में एक कनेक्शन है। ये एक एनक्लोज्ड एरिया है जिसको हमको फाइंड करना है। देखो, ड्राइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग, मेरा एक फ्रेंड है, वो बोलता था ड्राइंग। क्या क्या बोल रहे हो? ड्राइंग। सो देखो, रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे। अब ये कलर कलर आ गया है, क्या हो रहा है? रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया देखो मापेगा नहीं यहाँ पे, फिर से, है ना, जगह नहीं है ना, मतलब जगह नहीं है, जगह। तो कम कम राइटिंग में लिखूं, थोड़ा एरिया कम करके लिखता हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। अब सही है? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज द मेजर टास्क वी हैव टू डू। हम अगले पेज पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलो, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गई? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होती है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई टाइम्स रेडियस स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आती है? 1/2 AB साइन सी। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के अलग अलग तरीके हैं। मेरा तरीका एकदम मस्त है। थीटा 15 मिल चुका है, यहाँ पे मिल चुका है। एक साइड की लेंथ 15, दूसरी साइड लेंथ की 15, ठीक है। इसको ए कह दो,
कह दूं तुम्हें ए और कह दूं तुम्हें बी, ए और बी नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा 30 डिग्री। रेडियस कितनी है मेरे भाइयों? 15, 225। ये आईपी एड्रेस नहीं है, डॉट। 15 × 15 साइन 30 ना। बताइए और आगे क्या आएगा? देखो सबसे पहले 15 × 15 दोनों में है तो कॉमन ले लें क्या? सो 225 इज कॉमन। बच क्या गया? π/12। और इधर क्या हुआ? साइन 30 हाफ होता है मेरे घर पे, तुम्हारे घर में कितना होता है? हाफ ही होता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। एलसीएम एलसीएम आप कर लोगे है ना? सेंटीमीटर में ही है ना? ठीक है। तो आप एलसीएम एलसीएम है, घर के बच्चे कर लेते हैं, आप खुद कर लो। ये ज्यादा बड़ा हो गया नहीं? अब ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं 2 मिनट में सॉल्व करके उड़ा दूंगा इसको। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है क्या? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टोटल क्वेश्चन कितने हैं वैसे इसमें? 10 बस। 9th ट्राई करो देवियों और सज्जनों। चलो ये बोली 1 मिनट योर टाइम स्टार्ट नाउ। 9th ट्राई करो। जिसको आ जाएगा ना मैं बोल दूंगा वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है। जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा ना मैं बोल दूंगा बहुत टैलेंटेड है। 9 10th के बाद मेरे ख्याल से है नहीं आगे क्वेश्चन। 10 पे ही खत्म हो रहा है 1.2 एक्सरसाइज। देखो क्वेश्चन क्या है। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, पेरीमीटर को बोलते हैं, पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। यार मतलब स्पेलिंग तो ढंग से लिख लिया करो। ऑटोमेटिक गलतियां हो रही है। मैंने इसमें ऑटो चेक लगाया हुआ था तो ऑटोमेटिक राइटिंग होती है पर कुछ काम की नहीं है। सरकमफ्रेंस। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया। देखो एरिया कितनी है? 25 पाई। सो इधर एरिया लिखो, एरिया ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ पेरीमीटर कौन सा होगा और एरिया कौन सा होगा? देखो 20 सेंटीमीटर कभी एरिया नहीं बन सकता। सो 20 सेंटीमीटर इज सरकमफ्रेंस और ये पेरीमीटर और ये सर एरिया है। देखो उन्होंने दो डेटा दे रखे हैं, एक तो एरिया दे रखा है और दूसरा उन्होंने लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस दे रखी है या फिर लेंथ ऑफ बाउंड्री दे रखी है। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 4 टाइम्स साइड। उसी जगह से पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब लेंथ ऑफ बाहर की साइड, ठीक है। एरिया होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और बाउंड्री होगी सेंटीमीटर में, ठीक है। सो 25 पाई इज डिनोटिंग एरिया और ये डिनोट कर रहा है पेरीमीटर को। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढनी मतलब एस को फाइंड करना है। यू नीड टू फाइंड एस। एस इक्वल्स टू व्हाट? आर थीटा। अच्छा सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 20। 2 कट, पाई इंटू आर आ रहा है बच्चों 10।
अब सुनो, एरिया ऑफ सर्कल आता है पाई आर स्क्वायर, जोर से बोलो हाँ या ना, पाई आर स्क्वायर आता है। पाई आर की वैल्यू कितनी है इधर देखो, सरकमफ्रेंस कितना आता है, 2 पाई आर आता है ना। रेडियस कितनी आ रही है बच्चों, यहाँ पे देखो, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, ठीक है। रेडियस 5 आ रही है और रेडियस 5 आ रही है, सरकमफ्रेंस, एक मिनट, ओ माय गॉड, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे रखा है ना इन्होंने, सरकमफ्रेंस ऑफ, वही तो मैं सोचूं क्या गलती कर रहा हूँ। चलो, पूरी मिस्टेक कर दी है मैंने। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, मतलब एरिया ऑफ सर्कल है 25 पाए। मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल कितनी है बच्चों, पढ़ो। नहीं, कुछ ज़्यादा है ही नहीं ना इसमें, कुछ सोचने लायक कुछ है ही नहीं। देखो, एरिया ऑफ सर्कल है 25, 20 है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 25 पाई, विच इज पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस कितनी होती है, 5 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब उन्होंने बोला है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब सुनो बच्चों, सेक्टर कैसी शेप का होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यह सेक्टर, ठीक है, सेक्टर में 3 चीजें आती हैं, एक तो रेडियस, दूसरी तो रेडियस, और तीसरी लेंथ ऑफ आर्क। क्योंकि हमको बाउंड्री ढूंढनी है बच्चों, क्या ढूंढना है, बाउंड्री ढूंढनी है। सो बाउंड्री ऑफ, BOUNDRY, बाउंड्री ऑफ, बाउंड्री ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। कितना आ रहा है, रेडियस प्लस एस, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। मैं छोटा हो जाता हूं अभी। अब सुनो, रेडियस कितनी दे रखी है उन्होंने, 5 और 5 10। उन्होंने मित्रों एस कितना दे रखा है, एस तो पता ही नहीं है एक्चुअली, वही ढूंढना था अपने को। और 20 इन्होंने दे रखा है भाई साहब, एस तो मिल गया, फिर 10 सेंटीमीटर, खत्म, फिनिश हो गया। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, इट वाज रियली नाइस क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 10th वन एंड फाइनली द लास्ट वन। लास्ट सवाल है और एक्सरसाइज खत्म। मैं बड़ा हो जाता हूँ वापस। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, वेट लूज हो रहा है। हाँ, स्प्राउट्स खाना चालू किया मैंने अभी, ठीक है। आहा आहा, कमेंट देखो क्या आ रही है, चेहरा इंप्रूव हो रहा है। चेहरा बेटा इंप्रूव नहीं आ रहा है, जो बाल थे पहले कम थे, ऐसा है, तो बालों की वजह से लुक्स बदल जाता है। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया, देखो एरिया ऑफ सर्कल कितनी है बताओ, पाई आर स्क्वायर, 64 पाई इन्होंने दे रखा है। रेडियस का स्क्वायर आ रहा है 64। मेरे मित्रों,
रेडियस आ गई 8। फिफ्टी सिक्स इन्होंने क्या दे रखी है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। चलो अगले पेज पे चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, बाउंड्री ऑफ सेक्टर। मैंने पहले ही सिखाया बाउंड्री ऑफ सेक्टर क्या होगी, दिख रही है डायग्राम, गौर से देखो इस डायग्राम को। रेडियस रेडियस और साइड मिलके बाउंड्री बनती है, ठीक है। एक ये रेडियस, दूसरी ये रेडियस, और तीसरा नीचे का आर्क। आर्क लेंथ ऑफ आर्क इज डिनोटेड बाय एस। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना है, 56, रेडियस 8, अठ 16, एस इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। जाइए खुशियां मनाइए, एक्सरसाइज खत्म। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। बच्चों मैं आप सभी को बताऊं, अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। अब आप अनअकैडमी के द्वारा घर बैठे तैयारी कर सकते हैं HSC महाराष्ट्र बोर्ड की। वी आर लाइव फॉर द महाराष्ट्र बोर्ड। बच्चों 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की जो कॉस्ट आपको शो हो रही है, यू कैन सी दिस इज अराउंड 12,000, पर आपको ये पे नहीं करनी है। आपके पास एक स्पेशल कूपन कोड विच इज़ मैन और धन, मैनधन, इस कोड के द्वारा आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है, जहाँ पे मिलेगी आपको दमदार लाइव क्लासेस। तो बच्चों मिलते हैं अनअकैडमी प्लस में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।